जाति आधारित भागीदारी तब मिलेगी सादार। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते, भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज। नफाखोर मुनाफाखोर, नफाखोर मुनाफाखोर। अंसारी जी यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रीय जो है महासचिव जो है, और नालंदा क्या लोकसभा के जो है पूर्व प्रत्याशी कुमार हरिचरण सिंह यादव भी है, और बहुत सारे जो है हमारे यहाँ पर जो है उनके पदाधिकारी जो है सदस्यगण जो है यहाँ पर हैं। हम जो है इस कार्यक्रम के जो है शुभकामना करते हैं कि आप जो है इसको सफलता की ओर जो है आप आगे जैसे कि ले जाइए, बढ़ाइए। आज जो है स्थापना है, इसलिए झंडोत्तोलन का जो है जिम्मेदारी जो है दिया गया है। तो क्या करना है? झंडा फहराई है तो झंडा फहरा जी। अब सिपाही यादव जी झंडा फहराने जा रहे हैं। ये वाला किसका है? हाँ वही ठीक है, ठीक है, वही ठीक है, ताली लगाइए। हाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय मोमिन फ्रंट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वोट गरीबों का, राज अमीरों का नहीं चलेगा, नहीं। वोट गरीबों का, राज अमीरों का। देश के मजलूमों करो विचार, देश के मजलूमों करो विचार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। एक बंगाली पासवान थे जो बहुत गरीब मजदूर टाइप के आदमी, लेकिन इस पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी जिंदगी खप गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको परिवार नहीं था, लेकिन उस लायक नहीं था। पूरा पार्टी के लोग जा करके अपने पैसा से कफन दफन करके आत्मशान घाट के ले जा करके हम खुद उनको अपने हाथों से आग किए। उसी तरह से एक जो ज्यादा एक्टिव हो थे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। एक थे आपके देवेंद्र कुमार सिंह, जो इस पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति थे, और उनका भी देहांत हो गया अचानक। हम लोग हॉस्पिटल में गए, जितना हम लोगों से हुआ 10 रुपया 5 रुपया करके उनके सेवा में हम लोग लगाए। एक श्यामो खातून जो लेडी थी, वो भी काफी संघर्षशील, उनका जीवन इस पार्टी के लिए बीता है, और वो भी दुनिया से चली गई। इस तरह से और जनरली जो है लोग क्या होता है कि शोक सभा करते हैं। हम लोग शोक सभा नहीं करना चाहिए, हम लोग का श्रद्धांजलि सभा करना है, उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करना चाहिए। वो चूंकि उनका जीवन जो है बेकार नहीं गया, उनका जीवन का जो भी कीमत, जो भी समय वो समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में उन्होंने जो है लगाया। इसीलिए उनको जैसे हमको जो है सदापूर्वक जैसे उनको करना चाहिए, इस तरह से हम लोग को। तो श्रद्धांजलि सभा का जो है मतलब जो है 2 मिनट मौन रहना, और उनको जो है जो ये है उनको जो है जिस तरह से देश के जो है रक्षा करने वाला जो सैनिक होता है, देश का सिपाही जो होता है, तो उसको जो है बजाबता जैसे उसको लोग सैल्यूट करते हैं। हम लोग को भी जैसे इस स्टेट को जो है डेवलप करना चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, समझे नहीं। अगर वो जो है समाज हित में काम किया है, समाज के लिए जो है त्याग किया है, कुर्बान दिया है, और जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी महापरिनिर्वाण हुआ, समझे नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो है तो उसमें जो है कोई जन्म नहीं लेता है,
लेकिन उनका किया हुआ जो त्याग है, उनका किया हुआ जो कुर्बानी है, वो समाज में जो है अमिट छाप की तरह रहता है। तो उसको जो है हम लोगों को जो है याद रखना चाहिए। और जो भी आपके जो है कार्यक्रम में जो लोग जो त्याग की करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने जीवन को अंत किए हैं, है ना, उनके बारे में भी अगर जो है अगर कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको आप जानते हैं, दोस्तों उनकी अच्छाई क्या है जीवन में, जैसे तो काम किए, समझे ना, उस सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले, लेकिन सवाल है कि जो है उनको जो है हम लोगों को जो है बताना चाहिए, समझे, उनका लिस्ट होना चाहिए और अपने लोगों को भी जो है उनका बजाता एड्रेस वगैरह बना करके उनको जो है देना चाहिए। जो हमारे आज के दौर में जो हमारे साथ लगे हुए हैं, तो लोग जानेंगे, जो लोग समझेंगे, अगर कोई अगल बगल नजदीक होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं शुरुआत तो कर दिया गया है कि नहीं? हाँ, शुरू किए। अब मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी, जो हम लोग को गार्जियन भी है और बहुत ईमानदार और सच्चा और बहुत ईमान को रखने वाले हैं और बहुत संघर्ष कर चुके हैं। ये ऐसा लीडर है कि लालू यादव ने 1 रुपया लेके इनको खरीदने के लिए गए थे, लेकिन ये आदमी का ईमानदारी अमर रहे, अमर रहे। तमाम आंदोलनकारी साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तमाम आंदोलनकारी साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग सब लोग अपने लोग हैं और सबको चाहेंगे कि कम से कम 5 मिनट मौका मिले अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात बोल रहे थे कि हम लोग 29वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि बोले जिनका कलम अगर किसी वजह से न चलता हो तो हमसे बाद में बदल लीजिएगा। लोग हो सकता है कि लीड उसका कहीं हो, खर्चा किया है, चेक नहीं किया है आदमी, तो स्थापना दिवस क्यों हम लोग मना रहे हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। भारतीय मोमिन फ्रंट 1995 में सत्ता, और ये आपके पाइप होता है, यहाँ जनता देखेगा, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं हम आप सब लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये ज्यादा कारगर है। कितने लोग होंगे इसका परवाह नहीं करने, आंदोलन करने वाले लोग कितने हैं इसकी जरूरत है। जो संघर्ष में आगे बढ़ता है, अगर जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप भारत में जो है अगर यह समता, स्वतंत्रता, समता और न्याय की विचारधारा पर आधारित समाज निर्माण हो, तो हमको जो है ब्राह्मणवाद को लतियाना होगा और उसको जो है पीछे वाले मार करके उसको भगाना होगा। और जो देख लीजिए, हम जो है भारतीय मूल्यवादी संस्कृति के मंच है, भारतीय आपका मोमिन फ्रंट क्या है, अपनो समाज हो करे माथे पर रखा पंडित के ताज। अब देखिएगा, सिख धर्म में जो है उसका जो है ब्राह्मण की जरूरत नहीं होता है, इस्लाम धर्म में ब्राह्मण की जरूरत नहीं होता है, ईसाई धर्म में उसका जो गुरु होता है वही सब करता है। खाना खाइए, नहीं खाइएगा। देव पूजी छोड़ा दीदी, शिव चर्चा छोड़ा है, हर शिवलिंग के पूजा दीदी, गंगा पूजत पूजत मटी भैलो दिमाग, हर माटी या के कोठी बनावा। गाँव में भी बनता है, शहर में हो गया तो मटिया के कोठी बनावा, रखिया पथरा के पूजत पूजत, पत्थर भैलो दिमाग, पथरा के जात बनाया, ब्राह्मण के पूजत पूजत, सुंदर भैलो समाज। ब्राह्मण को दिखाता है, ब्राह्मण ऊंच है, अब बाकी सब शूद्र है, नीच है।
ब्राह्मण के पूजत पूजत सुधर भैलो समाज हो। अरे ब्राह्मण बाद गावा दीदी लावायापन राज के अनुपात में जो सब्जेक्ट हमारे डॉक्टर साहब ने किया है, भागीदारी होनी चाहिए पूरा देश में, बिहार में पूरी लड़ाई है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, सारे राष्ट्रीय पार्टियां की व्यवस्था परिवर्तन हो, और जो जनसंख्या के आधार पर भी जनसंख्या बिहार के अंदर में हुआ, सब कैटेगरी है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जाति का है, यादव का है, उसके बाद क्या है, सारे कैटेगरी उसके आधार से भागीदारी का व्यवस्था हो। जो आज़ादी की लड़ाई, दूसरी लड़ाई वास्तव में डॉक्टर साहब ने सही कहा है, लड़ाई वास्तव में आज़ादी की है। क्योंकि अफसोस इस बात का है कि मैं नहीं जानता हूँ, ये यादव समाज का बस्ती है, और यादव क्योंकि सुदामा यादव तो शिक्षक है ही, ये कोई यादव हमारे लोग हमारे बीच में नहीं आ पाए, कि हमारे गेस्ट लोग आए हैं, या पार्टी कोई भी हो, क्योंकि हम ऐसे समाज के बीच में हैं जो आरजेडी के भी बड़े नेता हमको जानते हैं, जदयू के भी हमारे साथी बहुत हैं, चूंकि हम हमारी शिक्षा दीक्षा। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी और अररिया जिला से आए हुए हमारे लोकसभा उम्मीदवार पूर्व जो चुनाव लड़े थे, हरिचंद सिंह यादव जो लोकसभा के चुनाव लड़े थे, मैं उनको और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय मोमिन फ्रंट ऐसी शब्द का नाम है, भारतीय मोमिन फ्रंट में वही टिक सकता है, वही लीडर बनेगा जो सत्य पर आधारित सच्चाई के रास्ते पर जो चलेगा, वही पार्टी का लीडर बन सकता है। हमने सर्वे किया, जब से पार्टी का स्थापना हुआ, जब से पार्टी का निर्माण हुआ और जब तक पार्टी अभी जो चल रही है, इसमें अच्छे लोग टिके हैं। आने वाला नस्ल जो है, हम भारतीय मोमिन फ्रंट का नाम इज्जत से दें। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट जो बना है, इन सब से बना है, भारतवासी, मोमिन, सत्यप्रिय इंसान, और फ्रंट मन सामने से बोलने वाले। ये समझे मोमिन शब्द ऐसा है जो सूरज का मानिंद है। सब सूरज जब उगता है ना, पूरे मुल्क में रोशनी देता। ये पार्टी का निर्माण हो चुका, अब समाज में अच्छे लोग आएंगे और गलत लोगों धीरे 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 निकलते चला जाएंगे। सिर्फ हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तो ये लुटेरे आपको भी लूटेगा, खजाना भी लूटेगा, आपका इज्जत मान सम्मान को भी खराब कर देगा। ऐसे लोगों से होशियार है। कोई जात नहीं है, एक आदम एक हव्वा दोनों का संतान है, एक मर्द एक औरत है। जात कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बना रहा। बेवकूफ ही लोग ना बेवकूफ बनता है। चोर और लुटेरों की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे लीडर की जरूरत है जो ईमानदार हो, जो देश का सेवा करे, समाज का सेवा करे, आपस में भाईचारा। इसका दो शब्द है, अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। ये कार्यकर्ता अगर करेगा तो पार्टी भी चमकेगा और समाज में उसका मान सम्मान भी मिलेगा। कहाँ कि हम देख रहे हैं आज का जो शासन प्रशासन है देश के अंदर, सिर्फ झूठ आलू हेरा फेरी करने में मास्टर है। पता नहीं ये इन लोगों को कौन सा माने ज्ञान प्राप्त हो गया है, कौन सा बुद्ध इसको ज्ञान प्राप्त कर दिए हैं कि झूठ बोलो और लूटो। देश की जनता मरे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा सत्ता बरकरार है। ऐसे लुटेरों को, ऐसे इसके साथ जनता क्या व्यवहार करेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या इंतजाम ऊपर वाला चाहा तो भारतीय मोमिन फ्रंट ऐसे आंदोलन को खड़ा कर देगा, ये लुटेरों लोगों को देश से बाहर भगाने का भी इंतजाम कर देगा। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इतने खतरनाक है, इतने शातिर लोग हैं। इसको हम जानते हैं ना कितना शातिर है। आपका आदमी जेल में रहेगा, विरोधी दल है, तो उसका कैसे काम तमाम कर देता है पता भी नहीं चलता है। अगर हम लोगों के अंदर सूझबूझ नहीं रहा राजनीतिक का,
तो हम लोग के साथ भी वही व्यवहार होगा। इसलिए हम संविधान कहती है कि ये लोग से होशियार रहे, क्या है कि आज़ादी के बाद यही सब खजानों को लूटा है। देश के अंदर जो बिछड़ापन देख रहे हैं ना, ये 15 से 20% लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं जो ऐसे काम कर लेते हैं कि बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, अफसर लोग हैं, उसको अपने अंदर मिला के ये अपना काम आराम से कर लेते हैं। न सुप्रीम कोर्ट बोलने के लिए तैयार है, ना अफसर बोलने के तैयार है। ये सबसे बड़े लुटेरे हैं IAS IPS अफसर सब गुलामी। इस गुलामी से निकालने के लिए भारतीय मौन फंड बना। ऐसे लोग पैदा होंगे, अरे आज नहीं तो कल पैदा हो गया, देखेगा लोग कि ये लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। वो है भारतीय मौन फंड। हम चाहते हैं कि लोग अच्छे लोग आए, देश के लुटेरों को बायकाट करें, चाहे कोई भी हस्ती हो। देश हमारा है। लेकिन जो देश के हालात है वो तो सभी लोग देख रहे हैं कि क्या क्या होता है देश में। अब माँ बहनों बेटियों, ये तो जो मजबूरी जो अत्याचार सह रहा है वो तो कब तक सहना है से तो सभी के नजरों में इनमें तो को मतभेद है नहीं। जो सरकार मणिपुर में इतने घिनौना काम हुआ था, मणिपुर में इतने घिनौना काम हुआ था, उन काम पर सरकार हम लोग इतने धरना, इतना प्रशासन इतना ऐसे किया वो घिनौना काम पर, वो हत्यारा के पकड़ा नहीं को हम लोग के सजाए सुनाए। दारू के आपका एक नशा इतना निकाल दिया है, खराब नशा, कि छोटे छोटे बच्चा जो है वो अपना माँ के गोद से छीना जा रहा है। उठून नशा कहता है, वो सुनता है, अब बड़ा बड़ा सिया निकल दिया है, वो अपना शरीर में खुदे भोंक लेता है। इस सब के हम लोग का जरूरी है, मांग है। ये लोग नशाबाजी सब नहीं बंद कर रहा है सब। यही सब के बाद कि हम लोग पटना से चलकर और इनको स्थापना दिवस को सही सुचारू रूप से हम लोग इनको आज का दिन पूरा कर रहे हैं, जिसमें मेरे भाई डॉक्टर कुमार हरिचरण जी लोकसभा विधानसभा से चुनाव लड़कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, पर कुछ कारणवश सीट को हम लोग कामयाबी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग में कुछ कमियां रह जाती होगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे वाले जो आएंगे उस पे भारतीय मौन फ्रंट की ही पार्टियों से कम नहीं है। और सरकार से ये मांग करता है आज स्थापना दिवस पर, 29वां स्थापना दिवस पर, कि जहाँ जहाँ लोग जो कर्मचारी और जो नेता सुदामा यादव, हम गया जिला से चलकर उस गौतम बुद्ध की धरती और ये महावीर की धरती है, थोड़ा सा चूक हुआ है, नहीं चूक होनी चाहिए। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को सभी को बड़ा सम्मान, कलम और कॉपी देकर बहुत बड़ा सम्मान किए। समय इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत कुछ बोलना, क्योंकि शिक्षा विभाग पेशे से मैं शिक्षक हूँ। चिंतन करते हैं समाज के सवाल पर, जो पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है। हम भी कॉपी किताब कलम लोगों के बीच में बांटते हैं। बहुत हमारी बहना आई हुई थी, भाषण बड़ा सुशीला से हम सुन रहे थे। बहुत गंभीर सिपाही जी है और बहुत काफ़ी गार्जियन हैं हमारे जिला से, गौतम गया जिला से लोग आए हुए हैं। और निश्चित रूप से हम गार्जियन से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं डॉक्टर साहब से। हमारे सिपाही जी हैं, गार्जियन हैं, चरण स्पर्श करके। वकील साहब हैं जो हमारे सीनियर गार्जियन हैं, सभी को चरण स्पर्श करके सुदामा यादव, इस महावीर की धरती, नालंदा की धरती, जो विश्वविद्यालय प्रख्यात रहा है, देश दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। कोई सौभाग्य है कि फिर जो पुराना विश्वविद्यालय है इन्होंने फिर स्थापित करने का काम किया है। हमारे नेता जो शासन सत्ता में है तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट में पहला विषय है
व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में कैसे हो? नंबर 1, सबसे पहले सभी को मैं प्रणाम कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। भाई फोन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मऊ फोन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हम तो 48 वार्ड नंबर से है, मुसल्लेपुर नाथुनंद गली, मेरा नाम सीमा हुआ। हम तो इसमें मेरा मायके हुआ भागवतपुर और ससुराल हुआ मेरा गया जिला, और हम ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में भी पोस्टिंग हैं आशा के पद पे, और ऐसे समाज सेवा करने में मेरा बहुत मन लगता है। और ऐसे मसीह पार्टी का महासचिव हैं और गया जिला का हम निवासी हैं, और आयुर्वेदिक हम क्लिनिक खोले हुए हैं इस्लामपुर रेलवे स्टेशन माँ अंतु IT कॉलेज तक। वहाँ पे भी जनता के बहुत सेवा देते हैं। मान ली कि कोई गरीब आदमी जाते हैं तो उनका समझिए हम फीस नहीं लेते हैं। फिर समझिए दूसरा है कि अभी किसी के पैसा कम रहा तो डिस्काउंट रेट भी कर देते हैं, किसी के 100-200 रुपये कम लिया वो भी हम दे देते हैं। इसलिए कि भाई जनता सेवा करना ही चाहिए। किस लिए आए हैं धरती पे, कुछ न कुछ अगर जो हम लोग का सेवा देते हैं और हेल्प करते हैं तो वो जो आंटी जी अंकल जी जाते हैं वो आशीर्वाद दे ही के जाते हैं। और हिरसन में 2 बरस में 2 टाइम नामांकन फीस लगता है। उसके बाद अब सुना है कि BA करना होता है, 3 साल पहले था, और सुना है 4 साल हो रहा है। 4 साल हो गया। बताइए, बच्चा को समय बर्बाद किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है, और 4 साल एडमिशन चार्ज देना पड़ेगा। बताइए कितना दिक्कत वाली बात है। और हम लोग का इस पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि 2 साल का एक जगह 1 साल होना चाहिए, और 4 साल है तो 3 साल पहले था, तो हमको लगता है कि 1 साल भी होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि समय का बचत हो जाएगा। गरीब बच्चा है उन लोग का पैसा की बचत हो जाएगा। पैसा जुट नहीं पाता है, कहाँ से एडमिशन कराएगा, खाने के लिए तो रहता नहीं है, पढ़ेगा कैसे? बड़े बड़े बच्चे लोग निकल जाता है और गरीब जो है पीछे हो जाता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस पर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, जहाँ तक हमको लगता है। अभी रास्ते में शिकायत कर रही थी हमारी महिला अध्यक्षा, क्या कहीं मर जाएगा खाली भाई मरने के लिए पहले क्या आपको भी मरना है, लेकिन मरे हम ऐसे जगह पर कि लोग देखे कि किसका लाश पड़ा हुआ है उठा के ये देखिए खाएंगे हम लोग, अन्न की जरूरत है, अन्न पैदा करते हैं तो हम खाएंगे। शिक्षा पाएंगे तो शिक्षा के लिए शिक्षित बनेंगे, लोगों को बनाएंगे, फिर धन कमाने के लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन अपने देश में कोई व्यवस्था नहीं है, नौकरी नहीं है, जिसका कारण बिहार के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाकर के अपमानित का जिंदगी जिए। अच्छा एजुकेशन नहीं है। अच्छा एजुकेशन कहाँ है? तो जो अंग्रेजी स्कूल है जिसमें टाई डिश लाइट लगा करके लोग भेजते हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं। हमारे सरकारी स्कूल का सब लोग हाल जानते हैं। हॉस्पिटल सरकारी इसलिए बनता है कि गरीब से गरीब लोगों का बढ़िया इलाज हो सके, लेकिन वहाँ भी सरकारी पैरवी की जरूरत पड़ता है। हम लोग को बराबर लोग कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में पैरवी कर दीजिए, हॉस्पिटल में कर दीजिए। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय मौलिक फ्रंट संघर्ष कर रहा है, जिस संघर्ष का आप सब लोग साथी हैं। हम सब लोग बराबर हैं, कोई न बड़ा है न छोटा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, न कोई जाति है। लेकिन ये समाज के जो चालाक लोग हैं, हमारे सिपाही जी उसे उस समय बोल चुके हैं, जो चालाक लोग हैं वो हमको कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी अमीरी गरीबी के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर झगड़ा लगा करके बड़ा सत्ता पा लेता है। तो उससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। भारत के तमाम नागरिक एक दूसरे के भाई है, पड़ोसी है, उसके दुख सुख में शामिल होना चाहिए, जिससे जितना हो सके। अगर कोई बीमार है आप सिर्फ चले जाइए, उसके लिए कुछ मत कीजिए,
एक सेब भी नहीं ले जाइए, लेकिन आप चले जाइएगा तो उसका बीमारी में कमी आ जाता है कि आदमी हमको देखने के लिए है। तो ये सब भी काम हम लोगों को करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ हम तमाम आए हुए साथियों का नमन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोग इस परिस्थिति में आज यहाँ हैं, क्योंकि एक पत्नी है